मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज के इस मॉर्निंग सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से वेद व्यास जी के स्पिरिचुअल विजन के बारे में चर्चा करेंगे। ये संवाद है वेद व्यास जी और नारद मुनि के बीच में, द क्लासिक कन्वर्सेशन जो हमें बताता है भागवतम का अवतरण कैसे हुआ। यहां हम देखते हैं, वी आई विल जस्ट शेयर प्लीज। यस, सो दिस इज फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर 4th टेक्स्ट। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च अपाश्रयः। व्यासदेव जी अपने स्पिरिचुअल विजन में, अपनी समाधि में क्या देखते हैं? सबसे पहले तो वो समाधि में कैसे पहुंचते हैं? भक्ति योगेन, भक्ति योग से, केवल अपने आप को भगवान के चरणों में शरणागत करके। कहां देखते हैं वो ये स्पिरिचुअल विजन? मनसी। हम देखते हैं हमारे लिए, एक बद्ध जीव के लिए उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका मन। और वेद व्यास जी उसी मन में भगवान के साक्षात्कार को देख रहे हैं। मन इनहेरेंटली गड़बड़ नहीं है, उसके ऊपर जो माया का कवरिंग है वो गड़बड़ है। हम देखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति में रसों का आस्वादन होगा। रसों का आस्वादन कहाँ होगा? रसों का आस्वादन मन में ही होगा। उसमें बुद्धि अहंकार कुछ कार्य नहीं करते। जो रसास्वादन है आध्यात्मिक स्तर पर भी, वो भी मन में ही होता है। भौतिक रस का आस्वादन यहां से ट्रांजिशन होना है आध्यात्मिक रस के आस्वादन में। लेकिन मन को हम निगेट नहीं कर सकते। मायावादीज अपने एंडेवर्स में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो सारी चीजों को नेगेट करते जाते हैं। अरे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो कुछ नहीं चाहिए। बिकम थॉटलेस। जीव ये विचारहीन कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। वेद व्यास जी भी विचार कर रहे हैं, लेकिन उस विचार का जो अंत है वो भगवान के दिव्य दृष्टि में है। यस, माइंड for us in conditioned state is a problem, but mind is the only way through which we will actually taste rasa of spiritual life. भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले। मन कैसा होना चाहिए? अमल होना चाहिए। अमल यानी षड रिपुओं से पूरी तरह से मुक्त, या फिर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त। ये दोनों परिस्थितियों में हम उसे अमल कह सकते हैं। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष का उन्होंने दृष्टांत, उनको दृष्टांत हुआ। He saw Krishna in his divine vision. And the next thing is very important. मायाम च तत् अपाश्रयः। और उन्होंने ये भी देखा कि माया भगवान के पूर्णतः अधीन है। ये जो साइमल्टेनियस विजन है ना, कि भगवान है और माया भी है, और माया उनके पूर्ण अधीन है, दिस इज कंप्लीट रियलाइजेशन।
एक व्यक्ति को नवसिखिए स्तर पर लगता होगा कि इफ आई ओनली अंडरस्टैंड कृष्णा, इफ आई ओनली हैव रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा, दैट इज इनफ। नो, केवल भगवान का साक्षात्कार पर्याप्त नहीं है। ये भौतिक जगत कैसे नश्वर है, यहां पर सब कुछ कैसे क्षणिक है, इसका साक्षात्कार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, किम बहुना शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम देखते हैं, क्षमा कीजिए, कितने सारे लोग वृंदावन में या कहीं पर 7 दिन के भागवत सप्ताहों में जाते हैं, और वहां पर इतने सुंदर रूप से, मनमोहक रूप से कथाएं चलती हैं। वो कथाएं सुन के रुमाल में रो करके, रुमाल गीला करके, वापस घर में आकर के वो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं और अपना नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। यस। अरे, वहां पर जो भगवान की कथा सुने, वहां पर रोए, वहां पर भगवान का नाम भी लिया, कीर्तन भी किया, घर में आके क्या हुआ? भगवान का वो अल्प साक्षात्कार हुआ, लेकिन ये भौतिक जगत किस तरह से नश्वर है, ये नहीं पता चला। इसीलिए हम देखेंगे भागवतम, द वेरी फैक्ट, भागवतम, द conversation between the greatest of authority of Bhagavatam and the most qualified person to listen, भागवतम की परमोच्च अथॉरिटी सुखदेव गोस्वामी और सबसे उपयुक्त शिष्य परीक्षित महाराज। अब इनके बीच में डायरेक्टली कृष्ण लीला हो सकती है बात, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद में और तृतीय स्कंद में अनेक अनेक बार भौतिक सृष्टि के सृजन के बारे में वर्णन करते हैं। 3 बार तो विराट पुरुषों का ही अलग अलग वर्णन है। तो विराट पुरुष का वर्णन, ये भौतिक प्रकृति कैसे आई, ये ब्रह्मा जी ने सब कुछ कैसे बनाया, चतुश्लोकी भागवतम, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? Yes. हम जब भी किसी से कुछ पूछते हैं, ओ when devotees meet, then there is Krishna Katha. Have any one of you spoken to each other about, oh, what is your understanding of second canto creation? या फिर फिफ्थ कैंटो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स? यस। या नारकीय लोक, ऐसा कभी डिस्कशन हुआ है? नहीं। हम डिस्कशन भी करते हैं तो ध्रुव महाराज, पृथु महाराज, पांडव, नारद मुनि, व्यास देव। बट द फैक्ट इज कि ये क्रिएशन लीला, सृष्टि लीला जब तक नहीं समझेंगे अच्छे से, तब तक हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि इवन इन भगवत गीता, भगवत गीता में 12 अध्यायों के बाद 13 से लेकर 17 अध्याय केवल सृष्टि के ऊपर है। यस। कैसे ये भौतिक जगत ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम एक इन्वर्टेड अश्वत्थ या बनियान ट्री के जैसा है, फिर उसके बाद में प्रकृति के 3 गुण, फिर दैवी और आसुरी संपद, और फिर तीनों गुणों में श्रद्धा कैसे होती है, व्यक्ति कैसे जीता है, तपस्या कैसे 3 गुणों में होती है, ये सारी चीजें 3 गुण, मतलब भौतिक जगत। भौतिक जगत का इतना विश्लेषण, अध्याय 13, 14, 15 पुरुषोत्तम योग छोड़ दिया तो 16, 17 4 अध्याय, 18 में से 4 अध्याय केवल भौतिक जगत कैसे कार्य करता है उसके बारे में। 12 स्कंदों में से मेजॉरिटीली 2 स्कंद ये भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है उसके बारे में। इवन भगवत गीता में हम देखेंगे शुद्ध भक्ति बताने वाले 25-26 श्लोक हैं बस, उससे ज्यादा नहीं। 700 श्लोकों में से शुद्ध भक्ति इंगित करने वाले केवल 25 से 26 श्लोक हैं। भगवान जानते हैं कि जीव को ये भौतिक जगत और उसके कार्यकलाप, हाउ डज दिस एंटायर थिंग वर्क। यस।
and then we try to get out of it. Only trying to get out of it without sufficiently understanding how does it work, ये हमें एक्चुअली पूर्णत्व नहीं प्रदान करेगा. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डज दिस वर्क. ये भौतिक जगत, अभी तो मैं यहां हूं, यहां से कैसे निकला जाए, और फिर वो वहां पे खींचेगा कोई तो. लेकिन ये इसको जानना सबसे महत्वपूर्ण है. मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूं, वो उसमें जो मैडम सिखा रही है वो छोड़ करके मैं किसी इंटरनेशनल स्कूल का सिलेबस पढ़ रहा हूं. अरे लेकिन आपको पास एग्जाम तो ये मैडम देगी, आपको पास यहां के क्वेश्चन पेपर पे करना है जहां पे यहां का सिलेबस है. सो वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हियर इज, व्यास देव जी भगवान को भी देखते हैं. व्यास देव जी साथ ही में अपनी दिव्य दृष्टि में, अपनी समाधि में माया को भी देखते हैं. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटीरियल एस्पेक्ट्स एंड हाउ इट डजंट वर्क, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है. जब एक बार भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से एक व्यक्ति कहने गए कि मैंने कल रात को भगवान कृष्ण को सपने में देखा, तो उन्होंने क्या पूछा था, आपने भगवान कृष्ण के बाजू में माया को खड़े हुए देखा? उसने कहा नहीं. तो आपका सपना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि व्यास देव जी जो भागवतम लिख रहे हैं, जो सारे वेदों के रचनाकार हैं, कंपाइलर हैं, वो भगवान को भी देखते हैं, माया को भी देखते हैं, और देखते हैं कि ये माया किस तरह से पूर्ण रूपेण भगवान पर निर्भर है, डिपेंडेंट है. मायाम च यद अपाश्रय है. सो दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया. यस. सो ये माया जो है गुणमयी, ये दैवी है, ये मेरी है. तो हम माया को कैसे नहीं समझ सकते? यस. हमें इस माया के वर्किंग को समझना होगा. यस. सो जब हम माया के वर्किंग को समझेंगे, तभी हम एक्चुअली भगवान के वर्किंग को और अच्छे से समझेंगे. यस. सो जैसे शास्त्रों में कहावत है कि, या परम पूज्य भक्त रसामृत महाराज भी कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना है, तो उसे माता जी इसके आशीर्वाद की आवश्यकता है. सो ब्रह्मचारी रहना है तो माता जी कहाँ पे आ गए? माता जी आशीर्वाद देंगे तब वो ब्रह्मचारी रहेगा अच्छे से. उसी प्रकार से माया आशीर्वाद देगी, तब हम भगवान को अच्छे से समझेंगे. सो माया के चक्र को समझना है, तब हम भगवान के कृपा को और अच्छे से समझ पाएंगे. सो दिस इज और भगवान यहां पर चूकते नहीं है. भागवतम डजंट कट इट शॉर्ट, भगवत गीता डजंट कट इट शॉर्ट. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.